अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक मर्तबा का वाक़या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में तवाफ फरमा रहे थे। एक देहाती एक बद्दू को अपने आगे तवाफ करते हुए पाया, जिसकी जबान पर था या करीम वो बार बार पढ़ा जा रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे से या करीम आपने पढ़ना शुरू कर दिया। वो देहाती रुकने यमानी की तरफ बढ़ता और पढ़ता या करीम, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे से पढ़ते या करीम। वो देहाती जिस सिमत भी जाता और पढ़ता या करीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके आवाज में आवाज मिलाते और पढ़ते या करीम। जब बहुत देर तक ऐसा चलता रहा तो वो देहाती ने ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि ए रोशन चेहरे वाले, ए हसीन कद वाले, अल्लाह की कसम अगर आपका चेहरा इतना रोशन और उम्दा कद न होता तो मैं आपकी शिकायत अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जरूर करता कि आप मेरा मजाक उड़ाते हैं। सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, क्या तू अपने नबी को पहचानता है? उस देहाती ने कहा कि नहीं, मैं नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम ईमान कैसे ले आए? तो उस देहाती ने कहा कि बिना देखे उनकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम करता हूं। मैंने मुलाकात किए बगैर ही उनकी रिसालत की तस्दीक की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो, मैं दुनिया में तेरा नबी हूं और आखिरत में तेरी शफाअत करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया और उस देहाती ने जब ये सुना तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया और बोसा देने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ वो मामला मत करो जो जाहिल लोग, अजमी लोग अपने बादशाहों के साथ करते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे मुतकब्बिर और जाबिर बनाकर नहीं भेजा है, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे बशीर और नजीर बनाकर भेजा है। रावी कहते हैं कि इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह जल्ले जलालहू आपको सलाम करते हैं और फरमाते हैं कि इस देहाती, इस बद्दू को बता दे कि हम उसका हिसाब लेंगे। उस देहाती ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला मेरा हिसाब लेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारा हिसाब लेगा। तो उस देहाती ने कहा कि अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी उसका हिसाब लूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू किस बात पर अल्लाह ताला का हिसाब लेगा? उस देहाती, उस बद्दू ने कहा कि अगर वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं भी उसकी बख्शिश का हिसाब लूंगा कि मेरे गुनाह ज्यादा है या उसकी बख्शिश, उसकी रहमत। अगर वो मेरी नाफरमानियों का हिसाब लेगा तो मैं भी उसकी माफी का हिसाब लूंगा। अगर उसने मेरे बुख्ल, मेरे कंजूसी का इम्तिहान लिया तो मैं भी उसके फजल व करम का हिसाब लूंगा। जब एक देहाती, एक उम्मती की जबान से जब आपने ये प्यारे अल्फाज सुने तो इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। फिर क्या था, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा तशरीफ ले आए और फरमाया कि अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि आप रोना कम कर दे। आपके रोने ने फरिश्तों को रुला दिया है। और अपने उस बद्दू, उस उम्मती से कहे कि ना वो हमारा हिसाब ले ना हम उसका हिसाब लेंगे, और उसको ये खुशखबरी दे दे कि वो जन्नत में आपका साथी होगा। सुभान अल्लाह। किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरे मांगने में देर होंगी, उसके माफ करने में और बख्शने में देर नहीं होंगी। लेकिन हम मांगे तो सही, हमको तो खुदा याद आता ही नहीं। हमको तो जब भी मुसीबतें आती है, परेशानियां आती है तो हमें दुनियादार याद आते हैं, मालदार याद आते हैं, कोई नेता, कोई मंत्री याद आता है, और जब सबसे थक हार जाते हैं उसके बाद खुदा याद आते हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह फिर भी मदद करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम,
तू अपने गुनाहों से जमीन और आसमान की खला, यानी जमीन और आसमान की बीच की खाली जगह को तू भर दे अपने गुनाहों से, और एक बार आ जा और सच्चे दिल से तौबा कर ले, माफी मांग ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तू मांग तो सही, जैसे मांगने का तरीका है, जैसे मांगने का हक है। मैं माफ करने के लिए बैठा हूं। अल्लाह की जात तो माफ करने के बहाने तलाश करती है। बंदा है कि मानता ही नहीं, बंदा है कि अल्लाह की तरफ लौटता ही नहीं। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बाजार में खड़े थे। किसी ने पूछा कि बहलूल आप बाजार में, क्योंकि वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, तो कहा कि आप और बाजार में? तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह और बंदों के दरमियान सुलह कराना चाह रहा हूं। अल्लाह आज मानने को तैयार है, लेकिन बंदे मान ही नहीं रहे हैं। बंदे अपने कारोबार में लगे हैं, बंदे अपने बिजनेस में लगे हैं, बंदे पैसे कमाने में लगे हैं। अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन बंदे हैं कि मान नहीं रहे हैं। मैं वही कोशिश कर रहा हूं। फिर कुछ दिन के बाद हजरत बहलूल को किसी ने कब्रिस्तान में देखा। फरमाया आप और कब्रिस्तान में? तो फरमाया कि मैं वही काम कर रहा हूं कि बंदे और खुदा के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहा हूं, मगर अफसोस आज बंदे तैयार हैं, लेकिन खुदा नहीं मान रहा है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत कीमती है, जिंदगी बहुत कीमती है। एक बार सांस निकल गई तो एक सुभान अल्लाह कहने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक सांस है तब तक अल्लाह से माफी मांग लो, तौबा कर लो, अल्लाह ताला बख्श देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से किस्से ने हमको बहुत कुछ सिखाया होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।